जय मसीह की एक और बार परमेश्वर की भवन सिटी लाइट चर्च ऑनलाइन सर्विस में हम आपको स्वागत करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते करते आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमको आपके घरों में आपने स्वागत किया है। एक क्षण के लिए हमारे आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बताएंगे परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया है। परमेश्वर इसलिए आनंदित होकर आराधना करने के लिए, वचन से सुनने के लिए परमेश्वर आप हमको मदद कर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आराधना के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको उपस्थिति हमारे घरों में हम महसूस करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हम इस वक्त आराधना में जाएंगे। भाई जोएल और निसी हमको आराधना में अगुवाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको विनती करूंगा, गाना गाते वक्त आप भी उनके साथ साथ आप भी गाओ, क्योंकि परमेश्वर के लिए जब आप गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में उतरेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे। आइए हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। एक और दिन उसने हमें दिया है ताकि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें, उसके बेशुमार दानों को याद करते हुए उसके नाम की स्तुति कर सकें। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों से करना रखता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से, हमसे करना करता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सेनाओं का यहोवा है, जो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। जो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हमेशा और सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन ऐसे कहता है, जब हम दाऊद और गोलियत की कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखता है, दाऊद कहता है, तू तो तलवार, भाला और सांग के साथ मुझसे लड़ने आता है, पर मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम के साथ आता हूँ। हालेलुया। जो इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आइए हम ये गाना मिलके गा के उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। जिसने आकाश, पृथ्वी और हम सबको रचना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आइए हम ये गाना गा के उसकी स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव,
ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, जो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर, हम उसकी आराधना करते हैं। जो वायदे उसने किए हैं वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। हालेलुया, वो हमारा चट्टान है। हालेलुया, वो भवर के बीच में, हालेलुया, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। जहां हमारे दोस्त, हमारे परिवार सब छोड़ दे, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, उसका वो वायदा है। हालेलुया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। हालेलुया, वो हमारी चट्टान है। हालेलुया, भाई हम ये गाना गा के उसकी स्तुति करें। चट्टान है वो हमारा। हालेलुया, वो हमारी चट्टान है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में
चट्टान है, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। ओ हम तेरी इबादत करते हैं, हालेलुया। चाहे गौर अंधेरे से भी हमें गुजरना पड़े, परमेश्वर तू हमारे साथ है, तो अभी तू हमारे साथ है, हालेलुया। ओ बीमारियों में परमेश्वर तू हमारे साथ है, हर परिस्थितियों में परमेश्वर तू हमारे साथ है। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा शर्मस्थान है। तेरे बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तू ही हमारा सहारा है परमेश्वर, तू ही हमारा सहारा है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। उसका वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर विश्वास किया उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। ओ हम उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए, हालेलुया, जो हमारा शरणस्थान है, हालेलुया, जो हमारा गढ़ है। हर मुसीबतों में हम केवल ये कह पाए कि परमेश्वर केवल तू काफी है हमारे लिए, हालेलुया, केवल तू काफी है हमारे लिए परमेश्वर। चाहे हम जो कोई परिस्थिति में जा रहे हो, हम केवल ये कह पाए परमेश्वर तू हमारे लिए काफी है। उसका वचन कहता है वो यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर। वो यहोवा शालोम है, जो शांति देने वाला है। हालेलुया। हम देख सकते हैं इस दुनिया में इस समय कितने लोग हैं जिनके जीवनों में शांति नहीं है। हालेलुया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में शांति है। हालेलुया। इस दुनिया में हम जहां कहीं भी चल जाएं, हमें शांति नहीं मिलने वाली। केवल एक ही जगह है, वो परमेश्वर के पास। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास ही हमें शांति मिलती है। हालेलुया। आइए हम ये गाना गा के उसकी स्तुति करें। यहोवा हीरे दाता मेरे, बस तू काफी है मेरे लिए।
यहोवा राफा तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ यहोवा तू काफी है, ओ तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Yes, Jesus. यहोवा एलोही सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अपने पूरे हृदय के साथ कहिए, तू काफी है, तू काफी है प्रभु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हर परिस्थितियों में तू काफी है, तू काफी है, यीशु तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अपने पूरे तन मन धन के साथ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हाँ परमेश्वर, तू काफी है परमेश्वर, हमारे हालातों में परमेश्वर तू काफी है। हालेलुया। हम जानते परमेश्वर हमारी सहायता तुझसे ही है। हालेलुया। तू हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपनी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगाते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर तूने हमें चुना है परमेश्वर। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए परमेश्वर हमें तू बना, ताकि हम परमेश्वर हर वक्त तेरी आराधना कर सके। हम जान सके परमेश्वर कि तू ही काफी है। हालेलुया। हम कह सके हमारे जिंदगी में परमेश्वर तू काफी है परमेश्वर, चाहे हम जो कोई परिस्थिति में हम जा रहे हो परमेश्वर तू जानता है। हालेलुया। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हम कभी भी उन चीजों को देखे हम गिरे ना, पर हम अपना हाथ तुझ पर थामे रखे। हालेलुया। और हम कह पाए परमेश्वर तू काफी है परमेश्वर। हालेलुया। तू काफी है परमेश्वर। हालेलुया। तू काफी है परमेश्वर। ओ
क्या हम एक और बार कह सकें तू काफी है। हालेलुया। पूरे हृदय के साथ अपनी परिस्थितियां, अपने रोग, हालेलुया, जो कुछ भी आप अपने जिंदगी में सहन कर रहे हो वो सब कुछ उसके हाथों में दे दे। हालेलुया। और कहे परमेश्वर तू काफी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सब चीजों से बड़ा है। हालेलुया। उसके सामने कुछ भी चीज टिक नहीं सकती। हालेलुया। आइए हम कहें तू काफी है परमेश्वर। ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। विश्वास के साथ ओ तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Jesus, you're more than enough for our Father. हम तेरी इबादत करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। हालेलुया। जो तूने हमें दिया है परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तू काफी है हमारे लिए परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा सौता है। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। आपने हमें सहायता किया परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम सबको आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप हमें आशीषित करें परमेश्वर, बरकत करें, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम एकत्रित होकर तेरे नाम की स्तुति कर पाए। हालेलुया। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Praise the Lord, Church. My name is Naisa. Today I am going to share my testimony. I was really scared of winds, thunderstorms and lightning. Then day before yesterday I was really scared and I was crying. And I prayed to God to take away my fear. Then the next day I was playing outside and it was windy also. Then I realized that God took away my fear, and I just want to thank God for taking away my fear, and I hope this testimony encourages you for praying to God much. Thank you. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उनके गवाही के द्वारा आपने आशीष पाया है। पिछले हफ्ते हमारे लिए, हमारा कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा आशीष के कारण था, क्योंकि हमने परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए 2 साल से हम प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर हमें कुछ नया गीत दे, ताकि हम अपने ही शब्दों में, अपना ही स्वरों से परमेश्वर को आराधना कर सकें। और पिछले साल परमेश्वर ने हमको कुछ गीत लिखने के लिए, परमेश्वर ने हमको मौका दिया। अनुभव से गुजरते कुछ गीतों को लिखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। खास से पिछले साल हमने एक गाना मेरा वाइफ ने लिखा और वो उसको हमने रिकॉर्ड भी किया था। वो गाना ये है, तू बदलता नहीं। पिछले साल हमने ये गाना ज़रूर रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से हम वो गाना रिलीज़ नहीं कर पाया। लेकिन पिछले हफ्ते हमको वो गाना रिलीज़ करने के लिए मौका मिला। कितना सुंदर समय वो गाना, ऐसे एक गाना रिलीज़ करने के लिए। तू बदलता नहीं है। परमेश्वर का जब हम कुछ भी अवस्था से जब हम गुजरता है, कोई भी परेशानी से जब हम गुजरता है, हमारा ये एक गवाही है कि परमेश्वर तू कभी बदलेगा नहीं। आज खास तौर से जब हम इस वायरस को सामना कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ बहुत चीज़ बदल रहा है, लेकिन ये एक गवाही है मेरा, ये गवाही है हमारा कि परमेश्वर आप कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। कुछ दिनों पहले जब हमने रिलीज़ किया और एक दिन जब मेरा बेटी 7 साल की बेटी जब प्रार्थना कर रहा था, वो ये ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर जो कोई भी ये गाना सुनेंगे, परमेश्वर उनकी शरीर में अगर उनको बीमारी, कोई भी बीमारी है, परमेश्वर वो उस बीमारी से उनको चंगाई मिले। ऐसे एक प्रार्थना सुन के मैं हैरान हो गया।
और मैंने सोचा हाँ, हमने सिर्फ गाना रिलीज करने के लिए सोचा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये एक जो लोग बीमार हैं उनके लिए एक चंगाई के कारण बनेंगे। ऐसे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे बेटी को इस्तेमाल किया। अगर आपके घरों में, आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसे बीमार व्यक्ति है, कृपया आप उनको ये गाना सुनाइए। और उसके बाद अगर उनके जीवन में, अगर उनके शरीर में कोई भी बदलाव आ जाता है, कृपया आप हमको बताइए, ताकि वो बच्ची की प्रार्थना, एक मासूम बच्ची की प्रार्थना परमेश्वर सुना करके हम परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। वचन में जाने से पहले उस गीत का 1-2 लफ्ज हम सुनेंगे और हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। बदलता नहीं, तू बदलता नहीं, ऐ खुदा शाफी मेरे, तू बदलता नहीं। ना बदलने वाला परमेश्वर को जब सारा चारों तरफ सब कुछ बदलते हैं परमेश्वर, आपको हम ना बदलने वाला परमेश्वर कह के हम आपको आराधना करेंगे। हालेलुया। आज की वचन ये है कि द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, यानी पेंटिकॉस्ट का दिन, हम देखते हैं दुनिया भर में ऐसे एक दिन को मनाता है, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, यानी पेंटिकॉस्ट का दिन। पेंटिकॉस्ट का दिन जब हम कहते हैं, हम बाइबल में भी ये बात हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में दूसरा अध्याय में हम ये बात देखता है कि पेंटिकॉस्ट का दिन। और आज हम मनन करेंगे और सोचेंगे कि यार पेंटिकॉस्ट का ये जो दिन है उसका खासियत क्या है। सबसे पहली बात यह है, पेंटिकॉस्ट के दिन से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली खासियत यह है कि ये दिन के द्वारा हम गिनने के लिए, ये दिन हमको गिनने के लिए सिखाता है। वो कैसे हो सकता है। ये जो पेंटिकॉस्ट का जो त्योहार है, यानी ये पेंटिकॉस्ट का जो दिन है, पेंटिकॉस्ट की मतलब ही ये है 50वीं दिन, 50th डे। और ये सिर्फ एक ही दिन है जिसके जो ऐसे माना जाता है कि ये गिनने से हमको पता चल जाता है ये कौन सा तारीख को आ जाता है। मतलब ये इजरायली लोगों के लिए, उनके लिए बहुत सारे त्योहार था, और सारे जितने भी त्योहार था वो उनके जूविश कैलेंडर, यहूदिया लोगों का कैलेंडर में एक दिन में होता है। लेकिन पेंटिकॉस्ट का दिन ऐसे नहीं होता। पेंटिकॉस्ट का दिन ऐसे होते, पेसहा की जिस दिन होता है उसका दूसरा दिन से लेके वो 7 हफ्ता गिनता है, 49 डेज के बाद उसका 50वें दिन पर वो माना जाता है, वो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तो उसका मतलब पेंटिकॉस्ट का दिन तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, हमें गिनना चाहिए। तो ये जो गिनना को जो ये सोच, ये गिनना का ये जो कार्य जो है वो बहुत महत्व है। क्योंकि यीशु मसीह भी ये बात हमको सिखाता है।
देखो, यीशु मसीह जब प्रेरितों की काम पहले अध्याय में जब हम जाएंगे, वहाँ पे 6वीं आयत में वहाँ पे जो चेले लोग आके वो पूछते हैं, यीशु मसीह को पूछते हैं। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? वो पूछने लगा, परमेश्वर, ये समय है क्या कि जब आप इजरायली की राज्य के ऊपर राजता के रूप में आप आएंगे? उन लोगों के लिए उस समय पर ये जो चेले लोग उन्होंने ये सोचा था, ये जो रोमियो की साम्राज्य है, इस साम्राज्य के ऊपर जीवंत होकर यीशु मसीह एक पॉलिटिकल राज्य लेके आने के लिए वो आने वाला है। इस वजह से वो लोग इस कार्य के लिए वो इंतजार कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा कि आपको ये समय के बारे में, वो 7वीं आयत में लिखा उन समय या खालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। इन बातों को, इन समयों के बारे में, इन तारीखों के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है। उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि आपको क्या करना है, आपको उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए बाट जोते रहो। आपको इंतजार करना है, आपको आपको इंतजार करना है परमेश्वर का उस तोहफा के लिए। क्या तोहफा? पवित्र आत्मा का तोहफा। और जब वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप महसूस करेंगे। और जब आयत हम पढ़ते हैं, हमें एक बात, ये जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट यानी पेंटिकोस्ट का दिन के द्वारा हमें ये बात समझना चाहिए कि गिनना, परमेश्वर हमको गिनने के लिए सिखाता है। भजन संहिता 90 का 12 में ऐसे लिखा है, भजन संहिता 90 के 12 में कि, और अगर हम जाएंगे वहाँ पे लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये मूसा ने ये बात बताता है, परमेश्वर हमारा दिनों को गिनने के लिए आप हमको सिखा दो, ताकि इसके द्वारा हमको समझ आ जाए, हमें बुद्धि आ जाए। हम जब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, हमारे मन में, हमारे जीवन में हमको एक चीज़ समझना चाहिए, हमारा जीवन का हर दिन बहुत खास है। परमेश्वर ने हमारा हर दिन को उनके पुस्तक में लिखा है। इस वजह से हर दिन का आशीष को गिनकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक उदाहरण के तौर से, अगर हमारा पूरा जीवन इस रस्सी के समान है, हमारा जीवन शुरू होता है यहाँ पर और हमारा जीवन खत्म होता है यहाँ पर। हम पैदाइश होता है, हमारे माँ या हम पैदा होता है इस दुनिया में, हम पैदा होता है 1 साल का जन्मदिन, 2 साल का जन्मदिन, 5 साल का जन्मदिन, 10वीं साल, 18वीं साल, 21वीं साल, 21वीं साल के बाद नौकरी मिल जाता है, 25वीं साल के बाद नौकरी मिल जाता है, 26, 27, 28 या 30 साल तक हमारा शादी हो जाता है। फिर नौकरी करना शुरू करते हैं, शादी होते हुए बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों को संभालने में लग जाता है, और हमारा दुनिया में हमारा जीवन, पूरा जीवन भर हम भाग रहा है, एक दिन से दूसरा दिन तक, दूसरा दिन से दूसरा दिन तक, और हर दिन हम आगे के बारे में हम सोचते हैं। और अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें, खास तौर से जो लोग शादीशुदा है, जो लोग, हम 30 साल या 25 साल से ऊपर जो लोग होते हैं, हम उनको पूछे आप नौकरी क्यों करते हैं? कमाने के लिए। पैसे कमाने के बाद आप क्या करोगे? मैं पैसे कमा के मेरे जब रिटायर हो जाएंगे, यानी ये आखिरी, इस जिंदगी की आखिरी छोटा सा एक भाग में आराम से रहने के लिए मैं इतना मेरा पूरा जिंदगी भर में नौकरी कर रहा, काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। सोचिए, हमारा हर दिन की आशीष को अगर हम गिनता नहीं है, तो हमारा आखिरी दिन हमारे लिए फायदा की या आशीष के कारण कैसे बन जाएंगे? हमारा आखिरी दिन के बारे में कुछ ऐसे लोग भी होता है, वो बोलते हैं कि जब मैं रिटायर होगा, उस वक्त में परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करूंगा।
कुछ लोग कहते हैं जब मैं रिटायर होगा मैं बड़ा घर में रहूंगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा बिस्तर में सोएंगे, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उनका सोच हर वक्त रिटायरमेंट के बारे में है। लेकिन जब रिटायर हो जाता है तो उनके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उनके हाथ में पैसा है लेकिन रिश्ता नहीं है जिनके साथ बांटने के लिए। उनके जीवन में बहुत बड़ा घर है लेकिन रहने के लिए कोई नहीं उनके साथ। खाना नहीं खा सकते ढंग से। मेरा मतलब ये है कि हमारा हर दिन, हमारा दैनिक जीवन हमें याद रखना है। हर दिन का आशीष को गिनने के लिए हमें अपना जीवन को बिताना है। एक और बात यह है कि गिनने के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वें अध्याय 1 से 6 की ओर अगर हम जाए, वहां पर लिखा है कि वहां पर परमेश्वर की आने के बारे में लिखा है कि जिस तरह एक चोर आता है रात पर, जो लोग अंधकार में है परमेश्वर का आना उसी तरह होगा उन लोगों के लिए। लेकिन हम जो रोशनी में हैं, हम जो ज्योति में हैं, हमारे लिए ये बात अनजान नहीं है। हमको पता है कि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है, बहुत आने वाला है, लेकिन उसका समय और तारीख हमको पता नहीं है। ये बात पौलुस क्यों लिखा है थिस्सलुनीकी कलीसिया को? पौलुस ये बात क्यों लिखा, क्यों बताया? इसलिए बताया कि आपको उस दिन के लिए इंतजार करने के लिए पौलुस ने लिखा है? नहीं, पौलुस ने इसलिए लिखा ताकि हम जब हमारा जीवन बिताता है इस दुनिया में, हमें याद रखना है उस दिन का इंतजार जब हम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, नौकरी छोड़ता है, काम छोड़ता है, बस परमेश्वर के दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रार्थना करते रहेंगे और किसी से मिलता नहीं और कुछ करता नहीं है। नौकरी नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं करना, परमेश्वर के लिए दिन के लिए इंतजार करना है। पौलुस क्यों लिखा ये आयत? पौलुस इसलिए लिखा ताकि हम जब परमेश्वर के दिन के लिए इंतजार कर रहा है, उस तारीख के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन आएगा, जब वो दिन आएगा मैं तैयार होगा परमेश्वर को सामना करने के लिए। मेरा इस जिंदगी, इस जीवन जो मेरा इस धरती पर है, इस जीवन को अच्छे तरीके से परमेश्वर के लिए योग्य लायक मैं जीऊंगा। हमारा मन जब परमेश्वर का दोबारा आगमन के बारे में जब हम सोचते हैं, ये जो पुस्तकों में, जब एपिसल्स में पौलुस जहाँ कहीं भी जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस दिन के बारे में ज़्यादा सोच के हमारा आज का दिन हम खराब करें, बल्कि ये है उस दिन वो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। इसलिए हमें अब क्या करना है? पौलुस हमारा आज का दिन के बारे में सोचकर उस दिन के बारे में लिखा है। दूसरा बात, इस पेंतिकोस्त का दिन के द्वारा हम क्या सीख सकता है? ये पेंतिकोस्त का जो दिन है वो इस तरीके से है, वो फसल का जो शुरुआत है, फसल का जो शुरुआत को मनाने के लिए एक दिन था। It is a celebration of the beginning of the harvest. जब पुराना नियम में, जब बाइबल में हम त्योहारों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं जितने भी जो त्योहार है, जितने भी फीस है, वो सारे कृषि के संबंध के साथ जुड़ा हुआ था। और जब हम देखते हैं हर फीस जो है, हर त्योहार जो है, वो कृषि की अलग अलग स्टेजेस के बारे में वो स्टेजेस को दिखाता है। अब नया नियम में जब हम आता है, नया नियम में आत्मिक कृषि के बारे में ये जितना भी फीस वो हमको दिखाता है। यीशु मसीह जब फसल के बारे में बताता है अपने वचनों में, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह फसल के बारे में बताता है, वहाँ पे हम देखते हैं हर फसल वो एक आत्मिक फसल के साथ जुड़ा हुआ है। जो दृष्टांत यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, जो जहाँ भी दृष्टांत फसल के बारे में होते हैं, वो जो दृष्टांत इस तरीके से होते थे कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे एक आत्मिक फसल हो जाएगा।
और जो वो आने वाला एक बहुत बड़ा एक फसल, आत्मिक एक फसल के बारे में वो कनेक्ट करता है। ये जो पेंतिकोस्त का दिन, प्रेरितों की पुस्तक में जब हम वचन पढ़ता है और पेंतिकोस्त के दिन के बारे में हम देखते हैं, प्रेरितों की काम 2 अध्याय में, वहाँ पे हम देखते हैं जिस दिन पवित्र आत्मा आता है उस दिन से फसल शुरू हो जाता है। कौन सा फसल? आत्मिक फसल। और उस आत्मिक फसल में सबसे पहले लोग कौन था? वो 120 लोग, वहाँ पे लिखा है कलीसिया की जो जन्म उस समय पर हुआ। हम जब इंतज़ार कर रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए, हमें एक बात याद रखना है, हमको पवित्र आत्मा दिया है। और ये पवित्र आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ये पवित्र आत्मा एक मुद्रा है। एक पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मुहर लगी हुई है कि हम परमेश्वर का उस दिन के लिए, जब हम परमेश्वर का आगमन को जब हम सामना करेंगे, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने की वजह से हम बोल सकता है कि हम उस दिन के लिए हम भी योग्य है, हम भी तैयार है। हम जब इस फसल या ये फसल को हम जब मना रहा है, हमें याद रखना है इस कलीसिया की शुरुआत प्रेरितों की काम में 2 अध्याय में शुरू हुआ जब पवित्र आत्मा आया। लेकिन ये जो फसल है, ये जो कृषि है, ये अभी तक ये फसल पूरा हुआ नहीं है, इकट्ठा हो रहा है। ये जो पेंतिकोस्त का दिन है शुरुआत है, लेकिन अंत का एक दिन आएगा और उसका पुराना नियम में फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स लिखा है। और उसका मतलब हम जो जिंदा है, हम यीशु मसीह को सामना करेंगे और जो मरा हुआ है वो लोग भी यीशु मसीह को देखेंगे। ये जो समय है, उस समय प्रेरितों की काम 2 अध्याय से अब तक क्या हो रहा है? हम वेट कर रहा है, इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की आगमन के लिए। तीसरी बात यह है, ये जो वचन पेंतिकोस्त के दिन के में ये जो वचन है वो हमारे लिए वो जिंदा हो जाता है। वो कैसे? ये आपको समझना चाहिए। ये जो पेंतिकोस्त का जो दिन है, पुराना नियम में क्या होते थे कि पेंतिकोस्त के दिन में वो लोग परमेश्वर की भवन में यानी मंदिर में आके परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते थे, आराधना करते थे। मंदिर में जो याजक है वो लोग होते थे, बहुत सारे बातें उस मंदिर में होते थे। लेकिन 70 AD के बाद ये मंदिर बिल्कुल नाश हो गया। जब से मंदिर नाश हो गया, ये जो इजरायली लोग हैं वो लोग मंदिर में इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से अब वो क्या किया, उन्होंने सिनेगॉग्स करके कुछ एक जगह पर परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा। हर वक्त अब मंदिर ना होने की वजह से सिनेगॉग में वो लोग आराधना करते थे, लेकिन सिनेगॉग में भेंट नहीं चढ़ा सकते। वहाँ पे फिर क्या होते हैं, वचन पढ़ते थे। और कौन सा वचन वो लोग पढ़ते थे? डे ऑफ पेंतिकोस्त या पेंतिकोस्त का दिन पे निर्गमन की पुस्तक 19 और 20वीं अध्याय पढ़ते थे। और दूसरा वो लोग पढ़ते थे, रूत की पुस्तक पढ़ते थे। निर्गमन की पुस्तक 19 और 20 में वो वहाँ पे क्या लिखा है हमें समझने से पहले मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहता हूँ। सोचिए, प्रेरितों के काम में वहाँ पे लिखा है जब पेंतिकोस्त का दिन पूरा हुआ, उस वक्त 120 लोग उस कमरे में अपर रूम में बैठ के परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो बताया हुआ उस तोहफा के लिए इंतजार में है। वो लोग वेट कर रहा है। वो लोग जब इंतजार कर रहा है उस अपर रूम में, उसी समय यरूशलेम में बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आया हुआ है। वो लोग इसलिए आया है ताकि वो लोग परमेश्वर को आराधना कर सके। और ये 2 आयतें हैं, निर्गमन 19 और 20 और रूत का पुस्तक, वो लोग एक साथ मिलके पढ़ सके। पढ़ने के लिए और ये पेंतिकोस्त का दिन मनाने के लिए वो लोग यरूशलेम में आया।
एक जगह पर वो लोग वचन पढ़ रहा है, दूसरा जगह पर 120 लोग वचन नहीं पढ़ रहा है, वो लोग इंतजार कर रहा है किसके लिए? जो तोहफा है, जो वरदान है। कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा का वरदान के लिए वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ये बहुत, ये 19 और निर्गमन की पुस्तक 19 और 20वीं अध्याय में से अगर हम वहाँ की ओर अगर हम जाए, निर्गमन 19 और 20 में वो वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा और इस्राएलियों को न्याय, माउंट सिनाई पर उन लोगों को न्याय 10 आज्ञाओं को उन लोगों को दिया। और ये 10 आज्ञाओं को जब उनको मिला, उस आज्ञा को पालन करने के लिए वो लोग तैयार होके परमेश्वर को अपना जुबान दिया कि आगे से हम इन आयतों को पढ़ेंगे और इन आज्ञाओं को पालन करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले समय पर इजरायली लोगों को ये 10 आज्ञाओं को और उसके बाद जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने दिया, इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए उनके अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं था। वो जरूर वचन पढ़ते थे। वो अब ये प्रेरितों की काम 2 अध्याय में जो घटना हुआ, उस वक्त वो यरूशलेम में जितने भी लोग आए थे, वो जरूर वचन तो पढ़ रहा है, लेकिन वचन पढ़ने से उनके जीवन में कुछ फल या कुछ फर्क नहीं आ रहा था। ये हर जो आज्ञा जो पढ़ रहा था, आज्ञा पढ़ने से उनको पता चल रहा था, ज्यादा समझ आ रहा था कि इन आज्ञाओं को मैंने बार बार तोड़ा है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए। लेकिन ये 120 लोग क्या कर रहे हैं? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उनके दिल में, परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, उनके दिलों में मेरे आज्ञाओं को मैं लिखूंगा। उनको सिखाने के लिए, जब उनके दिल में आज्ञाओं को मैं लिखूंगा, उनको सिखाने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनके दिलों में जो आज्ञा है वो पालन करने के लिए पवित्र आत्मा उनको ताकत देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक साइड पे लोग वचन पढ़ रहा है, दूसरा जगह पर पवित्र आत्मा उनको पढ़ रहा है और उनको सामर्थ्य दे रहा है कि इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये जो जब निर्गमन 19 और 20 में दूसरी बात ये होता है, वो 20वें अध्याय में ये होता है कि वो लोग डर जाता है। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया, परमेश्वर ने अपना ताकत दिखाया। इस ताकत को देकर, इस सामर्थ्य को देकर ये सारे लोग डर जाता है। डर के मारे वो लोग मूसा को कहते हैं, मूसा देखो आप हमसे बात करें, लेकिन कृपया परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमको कोई भी तरीके से हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। आप जो कुछ भी परमेश्वर आपको बताएंगे वो आप हमको सुना दें। मूसा उनको कहते हैं कि ऐसे नहीं है। उस 20वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारा परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर आपको परीक्षा करने के लिए आया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास आओ। लेकिन उन लोगों ने इनकार किया। एक जगह पर परमेश्वर का सामर्थ्य को देखकर लोग डर के मारे भाग गया और डर के मारे परमेश्वर सुनने के लिए इनकार कर रहा है। दूसरा जगह पर प्रेरितों की काम 2 अध्याय में परमेश्वर की सामर्थ्य जब आ जाता है, ये लोग डरता नहीं है, बल्कि उनका डर हट जाता है और वो दरवाजा खोल के सबके सामने एक गवाह बन जाता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये दोनों बात इन दोनों बात में बहुत अंतर है। एक जगह पर परमेश्वर का सामर्थ्य देखकर डरने वाले कुछ लोग, और एक जगह पर परमेश्वर का सामर्थ्य देखकर जो डरा हुआ लोग वो सामर्थ्य पा जाता है।
परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पर था, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को किस तरह से परिचय किया? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में उनको परिचय किया। लेकिन प्रेरितों की काम में जब हम प्रेरितों की काम पहला अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह उनको कहते हैं कि आपको सामर्थ आएगा। कब? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ पाओगे। क्यों अब परमेश्वर इनको इस तरह से पवित्र आत्मा को क्यों परिचय कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को पता है ये लोग डरा हुआ है। आपको एक बात समझना चाहिए, ये जो लोग, इनको यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सच्चाई को वो जानते थे, ये ज्ञान उनके अंदर है। उनको पता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उन्होंने देखा यीशु मसीह के साथ, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने कुछ समय बिताया। ये ज्ञान उनके जीवन में होते हुए फिर भी वो डरा हुआ लोग था। उससे हमें क्या समझ में आना चाहिए? ज्ञान हमारा जीवन को बदलता नहीं है। ज्ञान हमारे जीवन में सामर्थ नहीं लेके आता है। इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग होता है, लेकिन ज्ञान मिलने से उनका डर हटता नहीं है, बल्कि जब पवित्र आत्मा, इसी वजह से परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में एक चिन्ह के रूप में उनको बताया कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब आपको सामर्थ मिलेगा। लेकिन ये सामर्थ जो है वो आपकी अपने ही जीवनों में रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सामर्थ मिलने से आपको क्या बनना है? आप एक गवाह बनेगा मेरे लिए। दूसरा जो भाग है, जो उस समय जो पेंतिकोस्त का दिन में दूसरा एक जो भाग ये पढ़ा जाता है, रूत का पुस्तक। अब रूत का पुस्तक क्यों पढ़ा जाता है पेंतिकोस्त का दिन में? जिस तरह से मैंने बताया, ये जो पेंतिकोस्त का जो दिन है वो एक कृषि के साथ जुड़ा हुआ एक दिन है। और जो रूत का जो पुस्तक है, रूत और नवोमी, जब वो इज़राइल में आता है, वो तब आ जाता है जब जो फसल का शुरुआत की समय पर वो लोग आ जाता है। मतलब पेंतिकोस्त का दिन शुरू, मतलब गिनना शुरू नहीं हुआ, वो जिस दिन गिनने वाला था उस दिन से वो लोग आया था। तो ये एक कारण होता है जिस वजह से रूत का पुस्तक वो लोग पढ़ा जाता है। दूसरा कारण रूत का पुस्तक इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि रूत के पुस्तक में क्या होता है, रूत एक मोआब देश की एक औरत था, एक स्त्री था, और उस देश को उन लोगों को अन्य जाति माना जाता है। वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपना पुराना जीवन, पुराना तरीका, पुराना स्वभाव, पुराना परिवार, सब कुछ छोड़कर उन्होंने क्या किया, वो अपना मदर इन लॉ नओमी के साथ इज़राइल में आ जाता है। वो कह रहे कि मेरा सब कुछ, मैं पुराना जो कुछ भी है सब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, परमेश्वर, आपका परमेश्वर के पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। जब इज़राइली लोग ये पुस्तक पढ़ता है, वो अपना ही जीवन के बारे में सोचता है और याद करता है, माउंट सीनाई पर परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने कुछ नियमों को दिया, और एक समय पर हम परमेश्वर से दूर था, उनका आज्ञाओं को हम पालन नहीं करते थे, लेकिन उस दिन हमने परमेश्वर के सामने हमने वायदा दिया, जुबान दिया कि आज से हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करेंगे, और उसके अनुसार हम भी निकल चुका। हमारा पुराना जीवन को हमने छोड़ दिया, रूत की तरह हमारा पुराना जिंदगी को, पुराना आदतों को, पुराने बातों को, सब कुछ हमने छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हम भी निकल पड़ा। रूत का पुस्तक की तीसरा कारण इसलिए पढ़ा जाता है, रूत कौन है? रूत की वंश से हम देखते हैं दाऊद राजा आता है। उसका मतलब दाऊद के बारे में लिखा है, उनका जो वंश है वो उनके वंश, हर वंश को परमेश्वर ने एक वायदा दिया, यू विल हैव एन एवरलास्टिंग किंग। और दाऊद राजा के बारे में लिखा है कि दाऊद
पेंतिकोस्त का दिन में जन्म हुआ और पेंतिकोस्त के दिन में मर भी गया था। उस दाऊद के बारे में लिखा है। ये 3 कारणों से रूत का पुस्तक पढ़ा जाता है उस पेंतिकोस्त का दिन में। हमारे लिए वो क्या है, हमें याद रखना है, एक समय पर फसल की समय पर हम परमेश्वर के पास आया, फसल के समय पर परमेश्वर की भवन में आया, परमेश्वर को हमने पाया, परमेश्वर को हमने बताया, हमारा पुराना जीवन को हमने छोड़ दिया, अब से आगे हम परमेश्वर के लिए है। हमने परमेश्वर को ये बात बताया, हमने परमेश्वर के सामने ये बात दोहराया, हमने परमेश्वर को बताया, अब से लेके हम हमारा पुराना जीवन को छोड़ दिया। लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं, पुराना नियम में उन्होंने अपना जुबान दिया, नया नियम में परमेश्वर अपना वायदा देता है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा इन बातों को करने के लिए, सारे पापों को मना करने के लिए। परमेश्वर ने बताया पवित्र आत्मा के सामर्थ से इन बातों को आप सामना कर सकते, आप गवाह बन सकते मेरे लिए। तो हम भी पुराना जीवन को हम कैसे छोड़ता है, हम पुराना जीवन को जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, हम अपना जीवन में जितना पाप हमने किया है सारे पापों को हम अंगीकार करके हम यीशु मसीह से माफ़ी मांगता है। और जब हम बताता है परमेश्वर अब से हम आगे हम आपके सिवा और किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, कोई भी चीज़ को परमेश्वर प्रभु नहीं मानेंगे, जब हम हमारे मुंह से हम अंगीकार करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में और यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु के रूप में बन जाता है। और उसी के बाद हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम बपतिस्मा लेने के लिए हम एक निर्णय लेते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम आगे हमारा जीवन को हम आगे बढ़ता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे आवाज़ को सुनने वाला कोई भी आप भी तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, मैं आपको निवेदन करता हूँ यीशु मसीह को स्वीकार करो, यीशु मसीह आपका प्रभु के रूप में स्वीकार करो, यीशु मसीह का प्रभुता आपके जीवन में स्वीकार करो, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हम यीशु मसीह को प्रभुता के रूप में स्वीकार करता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को एक और नाम दिया जाता है, डे ऑफ द मटान। मटान की मतलब गिफ्ट यानी तोहफा। कौन सा तोहफा? नियम का तोहफा का दिन भी वो मनाते थे। कौन सा नियम दिया परमेश्वर ने? 10 आज्ञाओं को दिया, और जितने भी आज्ञाओं को परमेश्वर ने सिनाई की पर्वत पे दिया, उस दिन को भी वो लोग याद करता है और वो लोग कहते हैं कि वो जो नियम है, वो जो लॉज है, वो हमारे लिए एक तोहफा के कारण बन गया, वो हमारे लिए एक तोहफा के कारण बन गया। और जो 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 डे ऑफ द मटान यानी जो डे ऑफ द तोहफा का जो दिन है, ये जो मटान का जो शब्द है एक और रीति से इस्तेमाल होता है। जब कोई पुरुष इज़राइल में जब कोई पुरुष एक स्त्री को पसंद करता है और उस स्त्री को शादी करने के लिए उन्होंने जुबान दिया, वो 1 साल तक शादी नहीं करते हैं। 1 साल तक उनका सगाई यानी एंगेजमेंट पीरियड होता है। 1 साल के बाद वो जाके उस लेडी के घर, उस स्त्री के घर में जाके उनके साथ विवाह करता है। लेकिन 1 साल के लिए सिर्फ जुबान देता है, और जुबान देते वक्त उन्होंने एंगेजमेंट रोका करता है, और उस रोका में उनको एक तोहफा देता है यानी एक मटान देता है। ये मटान किस लिए देता है? ये मटान इसलिए देता है ताकि वो स्त्री को पता चले मैंने आपको रोका दिया है, मैंने आपको इसलिए तोहफा दिया कि 1 साल के बाद मैं आऊँगा और 1 साल के बाद मैं आपको अपना पत्नी के रूप में मैं आपको स्वीकार करूँगा।
और ये इसी तरह परमेश्वर भी, जब परमेश्वर इस दुनिया से छोड़ के गया, परमेश्वर अपने चेलों को बताया, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको परमेश्वर पिता से मांगूंगा और वो पवित्र आत्मा को देंगे आपके लिए। कब तक? वो जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए एक सील है, वो हमारे लिए एक, जब अंत के दिन तक हमारे लिए एक सील है। किस टाइप का सील? वो ऐसे एक सील है जो हमको याद दिलाता है यीशु मसीह जल्दी आएगा। और हमको वायदा, जो परमेश्वर ने वायदा दिया है, उस वायदा को और मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा की रूप में यह तोहफा हमारे पास है। He is a seal unto redemption। यानी जब तक परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आता तब तक पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और उस समय तक आप बलवंत, आप अपना सामर्थ रखने के लिए पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। पवित्र एक और बात इस मठान के बारे में, एक और बात, या इस तोहफा, ये जो व्यक्ति जब इस स्त्री को ये मठान देता है, ये तोहफा देता है, इस तरह की एक मठान होता है ताकि ये जो स्त्री है अपना सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपना शरीर को और सुंदर रखने के लिए, अपना योग्यता को, अपना पवित्रता को रखने के लिए वो एक तोहफा देता है। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, ऐसे एक कलीसिया को वो लेके जाने के लिए तैयार, लेके जाने के लिए वो आएंगे। किस तरह की कलीसिया? जिस कलीसिया में कोई भी अशुद्धता नहीं है, इस तरह की एक कलीसिया को परमेश्वर देखने के लिए या स्वीकार करने के लिए आ रहा है। उस कलीसिया को इस तरह रखे, कौन रखेंगे? पवित्र आत्मा रखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे पास होने की वजह से पवित्र आत्मा क्या करेंगे? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन यूहन्ना 14 में लिखा है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे, जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको याद दिलाएंगे, और जो कुछ भी मैं किया है वो उन बातों को आपको याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा की काम क्या है? पवित्र आत्मा की काम ये है, हमको याद करते रहेंगे कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अपना जीवन में कोई अशुद्धता नहीं होना चाहिए, कोई पुरानी बात नहीं होना चाहिए। हमें इंतजार करना है यीशु मसीह के आगमन के लिए। जब मैं प्रचार खत्म समाप्त कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, एक क्षण के लिए आप प्रार्थना करो। शायद आप सोचेंगे कि कैसे हो सकेगा, कोई मेरे सिर पे हाथ रखने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास आने के लिए कोई नहीं है, कोई आने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर पिता से, अपना पिता से प्रार्थना करो। हाथ उठा के एक क्षण के लिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आपका ये जो तोहफा है, आपका ये जो मठान है, परमेश्वर आपका ये जो सामर्थी पवित्र आत्मा जो है, उनको मैं चाहता हूँ, उनका सामर्थ को मैं चाहता हूँ, उनका उपस्थिति को मैं चाहता हूँ। इस वक्त जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको उपस्थिति मुझ पे भेज। पवित्र आत्मा, उनका उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझ पर भेज। परमेश्वर का सामर्थ मुझे महसूस करने दो। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर इस वक्त, परमेश्वर उनके जीवन में आपका सामर्थ उनको महसूस करने दो, उनका जीवन में आपका सामर्थ उनको महसूस करने दो। अब परमेश्वर प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह को अपने शरीर में, अपना जीवन में, जहां भी वो बैठा है परमेश्वर, जिस अवस्था से वो गुजर रहा है परमेश्वर, वहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ को उनको महसूस करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह जहां जो कुछ भी अवस्था से वो गुजर रहा है, सामर्थ उनको देने के लिए हम दुआ करता हूँ। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्ति के साथ अब से अंत तक बने रहे, और सब मिलके बोले
आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ आपने ज़रूर महसूस किया। अगर आपने महसूस किया, कृपया यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हम देंगे, इस नंबर पे आप कृपया अपना मैसेज भेज दो, आप अपना वॉइस मैसेज भेज दो और बताइए, अपना अनुभव बताइए, ताकि हम भी आपके साथ आनंदित हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू।